अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो आपके सामने नई बुक लेके आई हूँ उसका नाम है मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स। आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू करते हैं ये अहम नहीं है, बल्कि ये अहम है कि आप कहाँ अपनी ज़िंदगी के सफ़र को ख़त्म करते हैं। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए किस्मत के साथ साथ सही आदत और मुनासिब रवैये का किरदार बहुत अहम होता है। आप हर जगह इस तरह काम करें जैसे आपको कोई हर मिनट देख रहा है, चाहे आप किसी और के लिए काम ही कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं। अपनी सलाहियतों को मुकम्मल बरोकार लाकर ही कामयाबी का सबब बनता है। कामयाबी इंसानी ज़िंदगी के तवील सफ़र में अपनी हौसला अफजाई की आदत को ज़िंदगी में जारी रखता है। लोगों को सुनना और सुकून में रहकर रद्द-ए-अमल देना, लोगों की बातों को बर्दाश्त करना, हौसला अफजाई के साथ साथ कामयाब इंसान इस आर्ट को भी सीखता है कि कैसे लोगों से बातचीत करके उनको अपनी बात पर राज़ी कर लिया जाए। कामयाब इंसान हर तरह की तनकीद को नज़रअंदाज करने के साथ साथ अपने विजन पर नज़र जमा कर चल रहा होता है। इसमें हिम्मत के साथ साथ अपने मकसद को पाने का जुनून होता है। लोगों से अगर आप सवाल पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं और ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, तो इस जैसे सवालात ये वाज़े तौर पर वाज़े कर देते हैं कि ज़्यादातर लोग वाकई इसका जवाब नहीं जानते। अगर आप लोगों से सवाल करें कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग इस हैरत के साथ जवाब देते हैं जैसे उनको इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं है। लोग फौरी तौर पर तेज़ी से चलती हुई गाड़ी में कूदना तो चाहते हैं, लेकिन वो इस बात को बताने से कासिर हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। तमाम कामयाबियों की बुनियाद दो चीज़ों पर होती है। नंबर एक, आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं और इसके मुतालिक आप एक मखसूस नुक्ता नज़र रखते हैं, और दूसरा, आप ये जानते हैं कि आज आप किस मकाम पर मौजूद हैं। एक मौसर विजन तैयार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप रोज़मर्रा के मामलात से आगे बढ़ें और अपनी एक साल की ज़िंदगी को आज से माजी के आज तक पीछे मुड़कर देखें और देखें कि आपके साथ क्या गलत और सही हो रहा है। अपने आप से पूछें कि पिछले साल के दौरान आपके लिए क्या करना लाजमी था और किस वजह से आज आप यहाँ हैं। ये है असल आपका मंसूबा। जब आप ये देखने के लिए वक्त निकालते हैं कि अगले साल जहाँ आप जाना चाहते हैं उससे पिछले साल आपने कौन सी गलतियाँ की हैं और आने वाले साल में इन चीज़ों पर आपने कंट्रोल करना है, तो आप ज़्यादातर लोगों की सोच से हटकर सोचते हैं और इन चीज़ों से बच जाते हैं जिनमें ज़्यादातर लोग फंस कर रह जाते हैं। एक बार जब आपको मालूम हो जाए कि आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल की तरफ कदम उठाना शुरू कर देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 10 सालों में और बिलाखिर आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन बाकिया सालों में तब्दील हो जाते हैं। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक वाज़े विजन की ज़रूरत पेश नज़र सबसे अहम करोड़पति वाली कामयाबी की आदत जो आप तैयार कर सकते हैं, वो क्यों की तलाश की आदत है। आप अपनी नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या ये इसीलिए है कि आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? ये एक अच्छी वजह हो सकती है, लेकिन काफ़ी गहरी नहीं है। आप क्यों ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं से शुरू करें
اور سوال کی گہرائی آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے جذبے کے پیچھے چھپے مقاصد اور اپنے کیوں کی جڑ تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بار جب آپ یہ جان لیں گے کہ آپ کیوں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زندگی میں کامیابی آسانی سے آپ کی پیروی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ناکام لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کامیاب لوگ تقریباً کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویژن ہوتا ہے، گہرا کیوں ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ صرف دن گزارنے یا پیسے حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ کچھ خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ان کے تمام کاموں میں ایک کیوں ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور وہ کیوں ضروری طور پر ان کے عمل کو ترقی عطا کرتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر دو بھیڑیے ایک دوسرے سے مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کی غذا بدنیتی اور مایوسی ہے اور دوسرے کی غذا رحم دلی اور مثبت سوچ ہے۔ برا بھیڑیا کاروبار اور بوریت کو پالتا ہے۔ اچھے بھیڑیے کو بڑھنے اور مضبوط کرنے کے لیے کیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے دل کے اندر رہنے والے اچھے بھیڑیے کو مضبوط اور برے کے خلاف جنگ جیتنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے کیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ساتھ کامیابی کی چند عادات چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان عادات کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیں۔ آپ جس کام میں اچھے ہیں ان میں اپنے آپ کو اور بہترین بنائیں۔ اپنی کمزوریوں پر کام کرنے کی بجائے اپنی طاقت اور ہنر کو اور مضبوط بنانے پر کام کریں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں اچھا ہے۔ معلوم کریں کہ آپ کون سی چیز میں دوسروں سے اچھے ہیں، اس چیز کو اور سیکھیں اور اس میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کرتے رہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہترین انتخاب کریں۔ ہمارے ارد گرد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انرجی کو بڑھانے والے اور دوسرے انرجی کو کم کرنے والے، اور ہمیں پہلے والے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے ایک نئی کہانی لکھیں۔ زیادہ تر لوگ تین حال میں رہتے ہیں، ماضی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ماضی سے جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ماضی کی یادوں سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ناکامیوں کا ازالہ کر کے اپنے لیے ایک نئی داستان رقم کرنی ہے۔ اپنی زندگی کے ہیرو بنیں اور اپنی زندگی میں اہم کردار ادا کریں۔ مثال کے طور پر اپنے آپ کو قائل کریں کہ مشکل وقت کی وجہ سے آج آپ ایک مضبوط انسان ہیں۔ اعتماد حاصل کریں کیونکہ انسان کے اندر برا بھیڑیا وسوسوں کے اوپر پلتا ہے۔ اعتماد اچھے بھیڑیے کی خوشی کا سبب بنتا ہے، اور اعتماد تین چیزوں کا ایک مجموعہ ہے: جرأت، عزم اور انسانی صلاحیتیں۔ آپ ان تینوں چیزوں پر کام کریں اور اپنے آپ کو اعتماد حاصل کرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ ایک بہترین مقصد کو منتخب کریں۔ ویرین بیفٹ نے ایک بار کہا، کامیاب لوگوں اور واقعی کامیاب لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ واقعی کامیاب لوگ اپنا ایک ہی بہترین مقصد رکھتے ہیں اور دوسری چیزوں کو نہ کہنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک بہترین مقصد منتخب کریں اور ان چیزوں کی فہرست بنائیں جو آپ کو اس مقصد کو پانے کے لیے لازمی کرنی ہے۔ اخلاقی طور پر آپ اپنے آپ کو فروخت کریں۔ فروخت کرنا ہی آج کے دور میں سب کچھ ہے۔ جب آپ کسی کاروباری مصنوعات کو فروخت نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید اپنے آپ کو نوکری کی شکل میں فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ نوکری کے ذریعے اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں، جب آپ نوکری کے ذریعے اپنے آپ کو فروخت نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک مسکراہٹ، ایک اشارہ، ایک لفظ کے ذریعے اپنے آپ کو دوسروں کے آگے فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جانیں کہ کس طرح مارکیٹ اور مؤثر طریقے سے اپنی چیزوں کو فروخت کرنا ہے۔ دوسروں کو قائل کریں، لیکن اخلاقی اور شفافیت طریقے سے قائل کریں، اور اعتماد 10 میں سے 9 بار جیتنے کی کوشش کریں۔
कभी नहीं भूलें कि आप अपनी चीज़ें उन लोगों को फ़रोख्त करने जा रहे हैं जिनके अपनी ज़िंदगी के ख्वाब, ख्वाहिशात और डिज़ाइन हैं। तवज्जो और हमदर्दी को मरकूज़ रखें और लोगों को समझने की कोशिश करें। हर इंसान यही चाहता है कि फ़रोख्त से पहले कभी फ़रोख्त ना करो, यानी पहले इंसान दूसरे को समझे और फिर उसको अपनी चीज़ों से मुतारिफ़ करवाए। चाहे ज़िंदगी में जो कुछ हो जाए, हमेशा खुश रहना सीखें। कामयाब इंसान की ज़िंदगी में पैसे तो लाती है, लेकिन खुशी नहीं लेकर आ सकती। लिहाजा हम इस एहतियात में रहें कि हम इस मुकाबले की दुनिया में पढ़कर अपनी खुशी को ना खो बैठें। आज ही अपने दिमाग में इस बात को साफ तौर पर समझें कि आपकी ज़िंदगी में खुशी से मुराद क्या है और हर तरह के हालात को मस्बत सोच की नज़र से देखने की आदत बनाएं। गुज़रते वक्त को अपना दोस्त बनाएं। ज़िंदगी सिर्फ अब में होती है। नाकाम होने से मत डरें, बल्कि नाकामी को सीखें और आगे बढ़ने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करें। आपके पास जो कुछ भी है उसे आने और जाने दें और हमेशा शुक्रगुजार रहें। सिर्फ अच्छी ज़िंदगी तक महदूद ना रहें, बल्कि बेहतरीन की तरफ हमेशा गामज़न रहें और कुदरत के बड़े मंसूबों का हिस्सा बने। हमें अपने दिमाग में अपनी मंजिल के सफ़र को कामयाबी के साथ शुरू करना होगा। जब हमारे पास सही कामयाबी की आदत होंगी तो हम सही सिमत में तेज़ी से जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी मंजिल पहले से मालूम होती है। वरना हम अपनी गाड़ी के गैस टैंक को कहीं भी ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में ख़तरात मोल ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा मैसेज है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, इसे खूबसूरत बनाइए। शुक्रिया।